हाय क्लास। आज हम लोग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट यानी कि BRS, जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, इसका 10 MCQ करेंगे। 10 MCQs रहेंगे और इसके साथ साथ जो इसके बेसिक जो टॉपिक हैं जिससे MCQ पूछे जा सकते हैं वो भी हम कवर करेंगे। सो लेट्स बिगिन द क्लास। और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और लाइक कर दीजिएगा अगर आपको लगता है कि ये सही है वीडियो, और ऐसे वीडियोस और लाने चाहिए। ठीक है, तो टॉपिक वाइज कर रहे थे। लास्ट टाइम अपन ने इसके पहले वाला चैप्टर किया था, अब इसके बाद वाला चैप्टर कर रहे हैं। चलिए, नेक्स्ट है बैंक रिकंसिलिएशन। बेसिकली होता क्या है? तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या है? ये एक स्टेटमेंट होता है जो प्रिपेयर किया जाता है फर्म के द्वारा। मतलब प्रिपेयर करने वाला कौन होता है? इंडिविजुअल होता है, बैंक नहीं होता है। ठीक है, सॉरी, इंडिविजुअल मैंने गलत वर्ड यूज कर दिया। इंडिविजुअल तो बैंक भी होता है। अ, इसको ग्राहक प्रिपेयर करता है, कस्टमर प्रिपेयर करता है। ठीक है, जिसका खाता बैंक में होता है। तो कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, इसलिए इस पर भी ध्यान देना जरूरी है। अगला है कि ये जो होता है ये कैश बुक का बैलेंस और बैंक पासबुक का बैलेंस, दोनों के बीच में जो डिफरेंस के कारण है ना, उनको पता लगाने के लिए हम प्रिपेयर करते हैं इसको। ठीक है, अब जरूरत क्यों पड़ती है? तो जरूरत इसलिए पड़ती है कि कभी कभी हमारे जो बैंक बुक है और पासबुक है, सॉरी कैश बुक है और पासबुक है, दोनों में डिफरेंस आ जाते हैं। दोनों में कुछ कुछ डिफरेंस आ जाते हैं, दैट्स वाई हमको ये प्रिपेयर करना पड़ता है। ठीक है, चलिए, क्या डिफरेंसेस होते हैं? तो यहाँ पे आप देखेंगे डिफरेंस इन टाइमिंग। सॉरी, चलिए, ये होता है। पहला तो ये है कि डिफरेंस इन टाइमिंग फॉर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन। लेन देन के रिकॉर्ड को लेन देन के रिकॉर्ड को रिकॉर्ड करने के टाइम में अंतर हो जाता है। जैसे कि आप चेक इशू किए, किसी को चेक दे दिया आपने, बट सामने वाले ने पैसे वो चेक को बैंक में जमा नहीं किया। तो जमा ही नहीं किया तो उसके खाते में पैसे गए ही नहीं, आपके खाते में पैसे रह गए। तो क्या करोगे? पहले माइनस कर दिया था, प्लस करोगे। ऐसा ही कुछ। चेक पेड इनटू द बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड। आपने किसी का चेक है अपने बैंक में जमा करने के लिए दे दिए, लेकिन वो पैसा अभी तक आया ही नहीं है। ठीक है, डेबिट मेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर। तो ग्राहक की ओर से बैंक डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर कर देती है। जैसे कि आप EMI पे करते हैं तो उसमें ऑटो पे का ऑप्शन रहता है। जैसे आपके बैंक मतलब 1 तारीख को आ जाता है या फिर 5 तारीख आ जाता है, जैसे भी है, जैसे भी आपने डेट डिसाइड की होगी, तो वो पैसा डायरेक्ट क्या होता है, आपके बैंक से कट जाता है ना। तो ऐसी कुछ चीजें हैं। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड आर कलेक्टेड बाय द बैंक। जब इंटरेस्ट बैंक देता है या आपके FD से इंटरेस्ट आता है या फिर किसी तरह का आपने कहीं इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, उसका डिविडेंड आता है, तो ऐसे बैंक में डायरेक्ट आ जाते हैं पैसे। ठीक है, लेकिन आपको पता नहीं होते, आपने तो लिखा नहीं, तो इसलिए आपका कैश बुक जो होता है वो अलग बैलेंस शो करता है और बैंक का जो पासबुक है वो अलग बैलेंस शो करता है। अब क्या आपके कोई कस्टमर है, वो उन्होंने डायरेक्ट क्या कर दी, डायरेक्ट पैसा जमा कर दिया। तो ये E और F वाला जो पॉइंट है वो दोनों सेम पॉइंट ही है। अगर किसी ने डायरेक्ट पैसा जमा कर दिया तो आपको पता नहीं चलेगा ना। अब पता नहीं चलेगा तो आप उसको ऐड नहीं करोगे तो फिर बैलेंस डिफरेंस आएगा। चेक डिपॉजिटेड, बिल डिस्काउंटेड और डिसऑनर। ठीक है, तो ये होता है चेक डिपॉजिट किया आपने, है ना, वो डिसऑनर हो गया। या बिल डिस्काउंटेड आपने कराया था लेकिन वो डिसऑनर हो गया। ये दोनों ही केस में आपको तो पता नहीं चलेगा, है ना, और ये बैलेंस डिफर आएगा। अब यहाँ पे आते हैं, पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में हम लोग ये देखते हैं कि जो कैश बुक होता है, क्वेश्चन है, इन कैश बुक द फेवरेबल बैलेंस इंडिकेट। अब कैश बुक आप लोग बनाते हैं तो जैसे कैश बुक बनता है, कैश बुक क्या होता है? कैश बुक सेम एज कैश अकाउंट जैसे आप बनाते हैं, तो इसमें डेबिट होता है ना, डेबिट होगा और इधर होगा क्रेडिट। ठीक है, तो जब आप शुरुआत करते हैं तो यहाँ पे 2 करके लिखते हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन,
है ना। तो ये जो होता है ना, ये पॉजिटिव बैलेंस होता है। कौन सा बैलेंस होता है? पॉजिटिव। और इसका जो कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस होता है ना, वो हमको निगेटिव बैलेंस शो करता है। तो कैश बुक का कौन सा कॉलम की बात कर रहे हैं हम लोग? कैश बुक के बैंक कॉलम की बात कर रहे हैं, ठीक है, कैश बुक के बैंक कॉलम की बात कर रहे हैं। तो कैश बुक में दो कॉलम होते हैं, है ना। थ्री कॉलम कैश बुक भी आती थी पहले। कैश बुक, कैश कॉलम और बैंक कॉलम। कैश कॉलम की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, कैश कॉलम की बात नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? हम लोग बात कर रहे हैं बैंक कॉलम की। अब यहाँ पे देखिए, अब रोकड़ बही में अनुकूल शेष इंगित करता है कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस। ये आपको हमेशा ही याद रखना पड़ेगा, और ये आप यहाँ से याद कर सकते हैं, ठीक है, कि फेवरेबल बोलने का मतलब होता है पॉजिटिव बैलेंस। फेवरेबल बोलने का मतलब होता है पॉजिटिव। हिंदी में इसको अनुकूल बोलते हैं, अनुकूल परिस्थितियां यानी कि पॉजिटिव परिस्थितियां। चलिए आगे चलते हैं। आगे है, इसका तो आंसर भी आपको दिख गया। तो आगे है, ऑन द बैंक स्टेटमेंट कैश डिपॉजिटेड बाय द कंपनी इज नोन एज। बैंक स्टेटमेंट पर कंपनी द्वारा जमा की गई नकदी को किस रूप में जाना जाता है? तो ये क्रेडिट के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो क्रेडिट के रूप में जाना जाता है, क्यों? क्योंकि कैश, देखो हमारे में जो डेबिट होता है ना, हमारे में जो डेबिट होता है वो बैंक में क्रेडिट होता है। क्लियर? जैसे कि आपके खाते में शो होता है कि आपने कोई पैसा जमा किया, किसी ने आपको फोन पे पैसे भेजे, है ना। तो आपके खाते में मैसेज क्या आता है? योर बैंक अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड फॉर 2000, फॉर 3000। तो क्रेडिट होने का मतलब आप खुश हो जाते हैं कि मेरा बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ है। तो अगर आपको बोला जाए कि आपका कैश बुक क्रेडिट हुआ है, तो समझ लो भैया कि ये निगेटिव है। लेकिन अगर पासबुक क्रेडिट हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? ये पॉजिटिव है। पासबुक के केस में उल्टा होता है। अभी हमने बताया कि कैश बुक जो होता है, कैश बुक का डेबिट जो होता है ये पॉजिटिव होता है, इधर वाला साइड, डेबिट वाला साइड पॉजिटिव होता है और क्रेडिट वाला साइड नेगेटिव होता है। बट जो पासबुक होता है, पासबुक के डेबिट वाला साइड जो होता है वो निगेटिव होता है और क्रेडिट वाला साइड क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो इसका जो आंसर है क्रेडिट। बैंक स्टेटमेंट पर, बैंक स्टेटमेंट में यानी कि पासबुक पर कंपनी द्वारा जमा की गई नकदी को किस रूप में जाना जाता है? क्रेडिट के रूप में जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे है कि बैंक सुलह विवरण, यानी कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कंपेयर्स अ बैंक स्टेटमेंट विथ, किसके साथ करता है? तो ये कैश बुक के साथ अपना कंपैरिजन करता है, ठीक है। आगे है सॉरी, व्हाट इज डिपॉजिट इन ट्रांजिट इन बैंक रिकंसिलिएशन? Add to bank balance, subtract from bank balance, subtracted from cash book balance, added to cash book balance. Deposit in transit in bank reconciliation. तो बैंक में 16 ट्रांजिट में जमा क्या है? तो ये जो है वो जो जोड़ा गया है, जो बैंक बैलेंस में जोड़ा गया है, ठीक है। आगे, NSF marked in check sent back by the bank indicates, बैंक द्वारा वापस भेजे गए चेक में इंगित NFS क्या इंगित करता है? तो ये जो होता है ना, ये आपको इंगित करता है कि नॉट सफिशिएंट, मैं भूल गया, मतलब ये NFS ये होता है जैसे पैसे नहीं है आपके पास, खाते में पैसे आपके नहीं है, ठीक है। अब चेक आपने दे दिया था किसी को, तो वो NFS नंबर एक लिखती है, ठीक है, कि भैया आपके खाते में पैसे नहीं है। क्लियर? चलिए, बैंक रिकंसिलिएशन डिस्क्रिप्शन इज कंपोज्ड ऑफ, जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता है वो कहाँ से बना होता है? कौन बनाता है? है ना। तो ये जो होता है ना, वो आपका बिजनेस अकाउंटेंट बनाते हैं, जो आपके अकाउंटेंट है ना वो लोग बनाते हैं। क्लियर? बैंक नहीं बनाता है इसको। इसके बारे में मैंने जब ये स्टार्ट किया था वीडियो, तब मैंने बताया था कि ये जो होता है ग्राहक बनाता है। ग्राहक अब डायरेक्ट तो मालिक बनाएगा नहीं, तो वह अपने अकाउंटेंट को बोलेगा कि भैया तुम बनाओ। क्लियर? आगे है, एन एडजस्टेबल adjusted balance in cash book is because of the result of which year? ठीक है। तो ये जो है रोकड़ बही में एक समायोजित शेष, असमायोजित शेष यानी कि अनएडजस्टेड
बैलेंस किस त्रुटि के परिणाम के कारण होता है। तो यहाँ पे है कि द ओमिशन ऑफ बैंक चार्जेस। नॉर्मली क्या होता है कि बैंक चार्जेस कितना होता है, क्या होता है, हमको पता नहीं होता है और नॉर्मली हम इसको ऐड नहीं करते हैं। ठीक है, ये एरर इसके कारण आता है, अनएडजस्टेड बैलेंस वाला एरर। ठीक है, ये इसका एरर वाला पार्ट भी मैं बता सकता हूँ, लेकिन फिलहाल अभी हमारे पास पेन टैब नहीं आया है। जब आएगा तब इसको जरूर डिस्कस करेंगे अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 8 है कि प्रस्तुत न किए गए चेक को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इसको बोलते हैं अनक्रेडिटेड चेक, है ना, सॉरी आउटस्टैंडिंग चेक, वन सेकेंड, अनप्रेजेंटेड चेक, मतलब मैंने प्रेजेंट नहीं किया, तो ये क्या होगा, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मतलब जैसे कि क्या है, जब तक मैं जमा नहीं करूंगा तो आउटस्टैंडिंग चेक, और इसी को हम लोग कैश बुक में क्या लिखते हैं, चेक्स इन हैंड। ठीक है, CIH, चेक्स इन हैंड, तो ये भी लिखा जाता है कभी कभी बकाया चेक। क्वेश्चन नंबर 9 है आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है। ठीक है, सब्सक्राइबर जैसे 1000 हो जाते हैं तो हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी और ऐड हो जाती है यूट्यूब की तरफ से, और उसमें हम लोग को फायदा ज़्यादा होता है। तो इन कैश बुक बैंक चार्जेस ऑफ 5000 was not recorded, नेम द करेक्ट कैश बुक एडजस्टमेंट। तो कैश बुक में 5000 रुपए का बैंक शुल्क दर्ज नहीं किया गया था। कैश बुक में 5000 का बैंक शुल्क, जैसे बताया, एक एक तरह का एरर होता है कि बैंक वाले ने तो भैया आपका चार्ज काट लिया 5000 रुपए बैंक से, लेकिन ये आपको पता नहीं था, इसलिए आपने कैश बुक में इसको नहीं लिखा। अब सही रोकड़ बही समायोजन का जो डेबिट है, नेम द करेक्ट कैश बुक एडजस्टमेंट, कौन क्या करेंगे यहाँ पे, नाम बताइए, समायोजन बताइए होगा, समायोजन बताइए। ठीक है, इसको मैं काट देता हूँ, गूगल ट्रांसलेटर की गलती है, मेरी गलती नहीं है। तो क्या करेंगे इसमें, डेबिट करेंगे कि क्रेडिट करेंगे। ठीक है, अब ये करेंगे ए वाला ऑप्शन, इट विल बी क्रिएटेड इन द कैश बुक। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट टाइप ऑफ चेक इन दैट विच इज इशूड बाय द फर्म बट नॉट येट प्रेजेंटेड टू द बैंक। वह किस प्रकार का चेक है जो किसी फर्म द्वारा जारी किया जाता है लेकिन अभी तक बैंक को प्रस्तुत नहीं किया गया है। कौन सा चेक बोलते हैं, ऐसे चेक्स को हम बोलते हैं बकाया चेक, यानी आउटस्टैंडिंग चेक। इसको शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि डबल कर लिया अपन ने। चलिए ठीक है, इससे जुड़े हुए प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर आपको चाहिए जो कि प्रीवियस एग्जाम में आए भी हुए हैं, ये वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे भी गए हैं। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे, तो ऑब्वियसली ये 11th में पूछे गए क्वेश्चन है। सीयूईटी में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सीयूईटी हो गया, एसीसीए हो गया, और आपके जो एमबीए के लिए आप कैट का एग्जाम दिलाते हैं उसमें भी कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए, सॉरी ये कैट में नहीं आता है, ये ओनली सीयूईटी 11th एंड सीए इंटर। मैं सीए इंटर इन द सेंस सीपीटी पहले होता था, अभी सीए इंटर समथिंग कुछ ऐसा होता है, मुझे आइडिया नहीं है, तो उसमें ये काम आएगा। ठीक है, चलिए आज का ये टॉपिक खत्म हुआ। कल के टॉपिक में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का हम लोग करेंगे। ठीक है, उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये कल अपलोड हो जाएगा वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।